brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। और इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से पीतमपुरा के ब्लॉक में जब काफिला जा रहा था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, कुछ आवारा पशुओं ने उनका रास्ता रोक लिया और उसके बाद से धड़ाधड़ एक्शन शुरू हो गया। बाकायदा आवारा गायों को लेकर के, पशुओं को लेकर के और साथ ही साथ अवैध अतिक्रमण को लेकर के एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा अभियान छेड़ने की बात रेखा गुप्ता ने कही। लेकिन इसी अवैध अतिक्रमण और मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। और साफ तौर पर ये पूरा का जो पूरा मामला है वो बहुत गहरे गुथा हुआ है। और इसके मॉनिटरिंग के लिए, यानी दिल्ली को अगर आप दिल्ली का अवैध अतिक्रमण की राजधानी कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण या फिर अवैध कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से होता है। और हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मॉनिटरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर्स की एक वॉच डॉग कमेटी बनाई है, जो बाकायदा कंस्ट्रक्शन पर देखती है, नज़र रखती है। बावजूद इसके इस तरह का जो चीज़ें हैं वो निकल कर आती हैं, अवैध निर्माण होता है। अव्वल जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि साउथ जोन और नजफगढ़ जोन के कुछ इलाके में ताज़ा सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसने देखा तो ये पाया कि एक अवैध निर्माण चल रहा था। और आप यकीन करेंगे, हैरान होंगे ये जान करके कि जो सील्ड प्रॉपर्टी है एमसीडी की, उसके अंदर ये निर्माण चल रहा था। तो सवाल पूछ दिया है सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने बाकायदा कि क्यों ना अधिकारियों के रोल की जांच इस पूरे मामले में की जाए कि आखिर कैसे ये हो पाया कि सील है प्रीमाइसेस, बावजूद इसके सील को टेम्पर करके वहां पर निर्माण हो रहा है। हालांकि ये कोई अद्भुत बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये ऐसा मामला नवंबर 2018 का जो कि हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को बताया, तो साफ तौर पर ये सवाल उठ गए। और सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो सबसे ज़्यादा लाल हो गई एफिडेविट को लेकर के, जो कि 2 एजेंसियों ने, एमसीडी और डीडीए ने रखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एफिडेविट दिया और उस एफिडेविट के अध्ययन के बाद आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने कि बाकायदा जो अधिकारी हैं, यानी कुछ अधिकारी एमसीडी और डीडीए के, वो मिले हो सकते हैं किससे, वायलेटर से, यानी जो लैंड ग्रैबिंग करते हैं, बिल्डर्स हैं, माफिया हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिलाकर जो कि गवर्नमेंट लैंड है उस पर अतिक्रमण न हो और साथ ही साथ उस लैंड पर कोई कब्जा करके बैठा न हो, ये दोनों बातें हैं। इसकी निगरानी या इसकी जिम्मेदारी या वहाँ से स्क्वाटर्स को हटाने का काम, यानी कब्जेधारियों को हटाने का काम साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो है मॉनिटरिंग कमेटी के जरिए इन 2 एजेंसियों पर उसने निशाना साधा और कहा ऐसा लगता है कि ये मिल चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। तो पूछ लिया है कि क्यों ना एमसीडी और डीडीए के अधिकारियों पर इस बाबत जो है जांच की जाए, पर्टिकुलर इस केस के लिए, यानी जो नवंबर 2018 का केस है जिसमें सील को टेम्पर करके अंदर निर्माण भी चल रहा है। इस केस के परिप्रेक्ष्य में इस जो है सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है वो ये बातें रखता है। तो साफ तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से यह हवाला दिया और ये कहा कि अमूमन ऐसा लगता है कि जो इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट लैंड पर है, अनऑथराइज ऑक्यूपेशन ग्रामीण सेवा ग्रामीण सभा की ज़मीन पर है और साथ ही साथ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। और ये भी कहा कि जो फार्म हाउसेस हैं वो उनका कंस्ट्रक्शन भी जो इलीगल एरिया है, इलीगली वह पूरे इलाके में बढ़ रहा है। तो आखिर इसको कैसे रोका जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर किसी तरह का निर्माण हो रहा है तो किस निर्माण को आप अवैध कहेंगे और किसे वैध कहेंगे। देखिए, वैध निर्माण की बहुत सिंपल परिभाषा है कि वह वैध निर्माण के लिए बाकायदा नक्शा पास होता है और बिल्डिंग का सैंक्शन प्लान होता है, जिसे
जिसे देख करके ये साफ तौर पर पता किया जा सकता है कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा हुआ है और जो सैंक्शन प्लान है उसमें जिस तरह के बात की गई है उसमें कोई डिविएशन या डीवी तो नहीं है। अगर डिविएशन या डीवी पाया गया तो साफ तौर पर नक्शा पास होते हुए भी वह अवैध निर्माण होता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या 100% जो निर्माण है वह ऐसा होगा कि वह 100% ठीक ही बना होगा। कुछ एक को छोड़ दें तो बाकी ज़्यादातर जो निर्माण है वह अवैध की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि सैंक्शन प्लान चाहे कुछ भी हो वहाँ पर डिविएशन ज़रूर मिलता है। 2 कैटेगरी ऐसी है जिन कैटेगरी में अगर कोई भी निर्माण खरा उतरता है तो साफ तौर पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले जो बिल्डिंग प्लान बना था जो है यूनिफाइड बिल्डिंग प्लान था UBBL, वह 1983 में बना था और उसके बाद जो फ्रेश अभी अमेंडमेंट होकर के एक नया यूनिफाइड बिल्डिंग प्लान बना है UBBL 2016, उसी का इम्प्लीमेंटेशन ये MCD और दूसरे जो तमाम एजेंसियां हैं वो करवाती हैं। तो कुल मिलाकर के UBBL 2016 है, सैंक्शन प्लान में डेविएशन नहीं है, नक्शा पास है, तो यह निर्माण एक अच्छा पुख्ता निर्माण है, बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से है। लेकिन अगर नक्शा पास है बावजूद इसके डिविएशन या डीवी पाया गया, सैंक्शन बिल्डिंग प्लान 2016 का वायलेशन मिला या फिर 1983 बिल्डिंग बायलॉज का जो है वायलेशन मिला, और सबसे खास बात है मास्टर प्लान दिल्ली 2021 का अगर वायलेशन मिला, तो ये 2-3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें साफ तौर पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी तरह का निर्माण या वहाँ पर अवैध है या फिर वैध है। दूसरी खास बात, जो अवैध अतिक्रमण है उस पर भी बाकायदा रेखा गुप्ता ने यह बात कही है कि राजधानी दिल्ली को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। लेकिन दिल्ली शहर में अवैध अतिक्रमण या फिर सरकारी ज़मीन पर कब्जे का मामला कोई नया नहीं है। ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग कमेटी ने आईना दिखाया है वह साफ तौर पर यह बताता है कि किस तरह से कुछ अधिकारी, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, कुछ अधिकारी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पैनल ने साफ तौर पर एक तरह से झटका दिया है, जोर का तमाचा मारा है, घुड़की दी है कि आखिर ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या बिल्डर्स और लैंड माफिया से इन अधिकारियों की मिलीभगत है। तो कुल मिलाकर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि सरकारी ज़मीन पर किस तरह से अवैध अतिक्रमण के चलते जान भी चली जाती है। पिछले दिनों आनंद विहार इलाके में, कड़कड़डुमा इलाके में, वह याद कीजिए जब DDA की ज़मीन पर बसी हुई झुग्गियों में आग लगी जिसमें 2 से 3 मौतें हो गईं। उसके बाद से बाकायदा DDA प्रशासन जागा और झुग्गियों को हटवाने का काम किया। 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से वहाँ वो स्क्वाटर्स पड़े हुए थे। लेकिन DDA का ही एक सर्वे ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से यमुना खादर का तकरीबन 2/3 हिस्सा ऐसा है जो कि स्क्वाटर्स वहाँ पर हैं, यानी कि DDA की ज़मीन है बावजूद ही इसके वहाँ पर कब्जा या तो लोकल लोग हैं या तो फिर कोई और जो बाहर से आकर बस गया है वहाँ पर उसने झुग्गियाँ डाल दी हैं। तो कुल मिलाकर के DDA MCD अपनी तरफ से सर्वे तो करती रहती है, बावजूद इसके अगर इस तरह से केसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं जो तमाम व्यवस्था है उस पर सवाल ज़रूर उठता है। और जो सर्वे मैंने बताया आपको 2/3 अगस्त 2024 में ये सर्वे हुआ था कि जो ओ जोन का एरिया है यमुना खादर का, वहाँ पर तकरीबन 2/3 ज़मीन स्क्वाटर्स के कब्जे में है। और दूसरी, दिल्ली अमूमन ये कहा जाता है कि अवैध अतिक्रमण की राजधानी है। अवैध अतिक्रमण की राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी है। ताज़ा मामले में जब देखा गया कि DDA और MCD ने एफिडेविट दिया तो उस एफिडेविट को पढ़ करके सुप्रीम कोर्ट का जो मॉनिटरिंग कमेटी का पैनल है वो लाल हो गया, गुस्से में आग बबूला हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने ये पाया कि अमूमन जो एजेंसीज़ हैं वो ब्लेम गेम खेल रही हैं, वह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, बावजूद इसके इस पूरे मामले में उनका जो काम है उसको करने का। तो अब देखते हैं इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन कोर्ट के इस ताज़ा मसले ने ये बता दिया है कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि सील बिल्डिंग में भी अवैध अतिक्रमण चल रहा है। तो कुल मिलाकर के साफ तौर पर दिखता है कि दिल्ली की जो राजधानी है वह
बेतरतीब तो बसी हुई है, यहाँ पर अनधिकृत कॉलोनियाँ भी ज़्यादा हैं, लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी की वजह से इस तरह की दिक्कतें बार बार आती हैं। अमूमन ये भी देखा गया है कि कोई सड़क अगर एक बार पीडब्ल्यूडी ने खोद दी किसी काम के लिए, तो उसी सड़क को एमसीडी भी खोद देगी किसी और काम के लिए। तो कुल मिलाकर एक सड़क कितनी बार खोदी जाए इसका कोई पैमाना नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा लगता है, 365 दिन लगता है कि दिल्ली कहीं ना कहीं किसी इलाके में खुदी पड़ी है और किसी काम, किसी वजह और किसी दूसरी एजेंसी की वजह से खुली पड़ी है। ठीक उसी तरह से जैसे राजधानी होने के नाते दिल्ली हमेशा हाई अलर्ट पर भी रहती है। तो ये दिल्ली की वो अनियमितताएं हैं जो साफ तौर पर बताती हैं कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जाम्पल देने वाला होना चाहिए था, एग्जेम्पलरी होना चाहिए था, वह अब यहाँ पर बन गया है कि बेसिक एमिनिटीज़ ही राजधानी दिल्ली को नहीं मिल पा रही हैं। अवैध अतिक्रमण उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोर्ट में एफिडेविट पढ़कर लाल हुए सुप्रीम कोर्ट के पैनल का उदाहरण देकर मैंने साफ तौर पर आपको बताया कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में समस्या यह आम है और कुछ अधिकारियों की वजह से स्थिति आती है, जिस वजह से यह दिक्कत और परेशानी खड़ी होती है। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।